नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। जलवायु परिवर्तन और कोविड वैक्सीन पर रखेंगे अपने विचार। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को भारतीय झंडा संहिता का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। विधानसभा अध्यक्ष ने बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, जामताड़ा में जल्द से जल्द जीरो कट करें सुनिश्चित। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की होगी गिरावट। बादल छंटते ही बढ़ी कनकनी और ठंड। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। वे विश्व की स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। विश्व आर्थिक मंच की बैठक को कई अन्य देशों के नेता भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और कोविड टीकाकरण के मुद्दे पर समानता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में अपने विचार, अंतर्दृष्टि तथा योजनाओं को साझा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड समेत सभी राज्यों को भारतीय झंडा संहिता का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय ध्वज को उचित सम्मान दिलाने के लिए राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए एडवाइजरी भेजी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह भी सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा केवल कागज के बने झंडे का ही प्रयोग किया जाए। मंत्रालय ने समारोह के पूरा होने पर झंडों को न ही विकृत करने और न ही जमीन पर फेंकने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने अपने पत्र में राज्यों से आग्रह किया है कि मीडिया के माध्यम से इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए। इससे पहले प्लास्टिक के झंडों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए केंद्र राज्यों को निर्देशित कर चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 50 लाख से अधिक बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री मंडाविया ने आज एक ट्वीट में इन युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि देश के युवाओं में कोविड-19 टीकाकरण के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल अस्पताल के शिशु विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे ने नवजात शिशुओं पर कोरोना के प्रभाव के बारे में बताया। नवजात शिशु को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन बच्चों में इसकी गंभीरता कम है। नवजात शिशु को भी कोरोना हो सकता है और उसकी गंभीरता भी बच्चों में कम है। औसत रूप से कह सकते हैं कम गंभीर है, लेकिन हमने इस बीमारी से बहुत गंभीर बच्चे भी देखे हैं। पूरे समाज के लिए थोड़ी सी कम गंभीर बीमारी हो सकती है जो ओमिक्रॉन। सावधानी के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है और कोई भी चिकित्सक या कोई भी डॉक्टर कोई भी नहीं कह सकता, किसी को भी गंभीरता अधिक हो सकती है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा।
इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 26वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को बढ़ते साइबर खतरे के परिदृश्य की बेहतर समझ प्रदान करने के साथ साथ साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम विधाओं को समझना है। आज से शुरू हुआ ये कार्यक्रम इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों जैसे IT अधिनियम में अनुपालन और डेटा गोपनीयता, नेटवर्क सुरक्षा, अंतिम बिंदु तक सुरक्षा, एप्लीकेशन और डेटा सुरक्षा, क्लाउड और मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव, वित्त सचिव और झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में श्री महतो ने विभागीय पदाधिकारियों को जामताड़ा जिले में बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए बिजली ग्रिड जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष ने नाला क्षेत्र में जीरो कट सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। रांची के सांसद संजय सेठ ने बुक बैंक की तर्ज पर आज कंप्यूटर बैंक की शुरुआत की। सांसद श्री सेठ ने बताया, कंप्यूटर बैंक की शुरुआत से वैसे पुराने कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसे इकट्ठा कर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दिया जाएगा, जिससे वे कंप्यूटर पर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। रांची के सांसद श्री सेठ ने रांची की जनता से गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने की अपील की है। श्री सेठ ने कहा कि आगामी 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में वे राज्य से जुड़ी समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। गोड्डा जिले के किसान केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ाए जाने से काफी लाभान्वित हो रहे हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
गोड्डा जिले के किसान केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ाए जाने से काफी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्हें अपनी धान की उपज का प्रति क्विंटल अच्छा मूल्य मिल रहा है। गोड्डा जिले में इस बार धान की काफी अच्छी फसल हुई है। किसान धान अधिप्राप्ति के लिए बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। गोड्डा जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर भवन निर्माण पदाधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए हैं, जिससे धान को रखने में परेशानी का सामना नहीं हो। गोड्डा अनुमंडलाधिकारी ऋतुराज ने बताया कि वैसे किसान जिनके द्वारा धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान दिया जा रहा है, उन्हें धान को साफ सुथरा कर देना है। किसान चाहे तो धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर अपनी समस्या भी रख सकते हैं, जिससे समय पर कार्रवाई की जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। राज्य सरकार मनरेगा के तहत योजनाओं में अकुशल ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना तैयार कर रही है। पूरे राज्य में 89,000 से अधिक महिलाओं का चयन किया गया है। सभी चयनित महिलाओं को सरकार की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण और मेट किट प्रदान किया जा रहा है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य भर में 89,000 से अधिक महिलाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार मनरेगा कार्यस्थलों पर महिलाओं के अनुकूल कार्य वातावरण बनाकर सभी लोगों को श्रम अधिकार के बारे में जागरूक कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अकुशल महिला श्रमिकों को 100 दिनों के काम की गारंटी देने के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में स्वतंत्रता सेनानी शहीद पांडेय गणपत राय की 213वीं जयंती उनके पैतृक ग्राम भौरों में आज मनाई गई। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने कहा कि शहीद गणपत राय के गांव को पर्यटन स्थल की सूची में राज्य सरकार ने शामिल कर लिया है, जो सभी गांव वालों के लिए हर्ष की बात है। श्री लाल ने कहा कि सरकार भौरों ग्राम में किसानों के लिए सिंचाई के क्षेत्र में कई कार्य किए जाने की योजना पर काम कर रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य के 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और सांसद विजय हांसदा ने आज संयुक्त रूप से पाकुड़ जिले में 41 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि से बनने वाले राजदाहा गनपुरा और 78 करोड़ की राशि से सिमपुर से राधानगर तक बनने वाली महत्वपूर्ण सड़क का शिलान्यास किया। गढ़वा जिले में भवनाथपुर में संचालित तुलसी डामर डोलोमाइट खदान के मजदूरों ने भुगतान को लेकर खान प्रबंधक बी पाणिग्रही को 2 घंटों तक बंधक बना लिया। पुलिस बल ने खान प्रबंधक को मजदूरों से मुक्त कराया। मजदूरों के गेट जाम कर बैठने से महाप्रबंधक सहित 10 कर्मचारी 2 घंटे तक प्रशासनिक भवन में फंसे रहे। इधर गुमला जिले में दुकानों के नए दर निर्धारण के संबंध में स्टेडियम प्रबंधन समिति की बैठक में समिति ने प्रति माह 10% किराए की बढ़ोतरी किए जाने का निर्णय लिया। और अब मौसम। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा और धुंध देखा जा सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में अगले 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड काफी बढ़ चुकी है, जिसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 2 दिनों के दौरान सुबह में हल्के और मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। मौसम साफ होते ही रांची के अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को करेंगे संबोधित। जलवायु परिवर्तन और कोविड वैक्सीन पर रखेंगे अपने विचार। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को भारतीय झंडा संहिता का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। विधानसभा अध्यक्ष ने बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा, जामताड़ा में जल्द से जल्द जीरो कट करें सुनिश्चित। और राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की होगी गिरावट। बादल छंटते ही बढ़ी कनकनी और ठंड।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।